गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। दूसरों को सुधारने के लिए अपने को ठीक रखना ज़रूरी है। एक हमारी बहुत आत्मीय लड़की है, उसके पति की जब थोड़ी तनख्वाह वेतन बढ़ गई तो वे शराब पीने लगे और एक एंग्लो इंडियन लड़की थी उसके साथ रहे। वह लड़की बहुत परेशान हुई। उसने पूछा कि क्या करे। मैंने कहा तू उसकी सेवा कर, उनसे ये भी कह दे कि आपको छुट्टी है, उस लड़की को आप घर में लाकर रखें तो रख लें। तो अपना अभिमान छोड़ दे और कह दे जैसे आपके घर में दासी रहती है वैसे बर्तन मांजूंगी, कपड़ा धोऊंगी, खाट बिछाऊंगी, ऐसे ही मैं रहूंगी। क्योंकि जब सनातन हिंदू धर्म के अनुसार हम आपका घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। समझ रहे? स्त्री की मर्यादा दिखाई है कि वो एक एंग्लो इंडियन लड़की को ले आया, शराब पीने लगा उसका पति। तो उसने पूछा गुरुजी से आके कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने बताया कि तुम अब उससे कहो कि मैं तुम्हारे घर में बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी और तुम्हें इस लड़की को लाना है तो उसको भी ले आओ और मैं दोनों की सेवा करूंगी और रहूंगी इधर ही, कहीं जाऊंगी नहीं। नारायण वे करने लगी। थोड़े ही दिनों में श्रीमान को भगंदर हो गया। तब वो जो एंग्लो इंडियन लड़की थी वह उन्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। उसको तो कोई धर्म पत्नी तो थी नहीं वो। देखिए, सब सुख के हैं साथ ही दुख में ना कोई, दुख में बस एक भगवान। तो भगवान के अलावा कोई हमारा और नहीं है। तो कह रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि वो सब छोड़ के भाग जाते हैं। जब तक सुख है, पैसा है, सब कुछ अनुकूल है, तब तक सब रहते हैं। फिर ये पैसा ही नहीं होगा तो कौन रहेगा? कहाँ से खाओगे पियोगे, कहाँ से रहोगे? तो एंग्लो इंडियन लड़की तो छोड़ कर भाग गई। उसको तो सुख चाहिए था और दूसरे के साथ चली गई। और वे गए अस्पताल और कराए। 2 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। वे कराए और चिल्लावे, बड़ा भारी भगंदर। एक दिन रात को जब वे अस्पताल में बड़ी जोर से चिल्लाने लगे तो लड़की ने कहा, देखो जब चिल्लाते ही हो तो भगवान जो करने वाले हैं सो तो होगा ही। मुंह से चिल्लाते ही हो, आओ भगवान का नाम ले, मैं भी तुम्हारे साथ बोलती हूँ। और उसने कहा, चिल्ला रहे हो भगवान का नाम ही ले लो। बोला, हाय भगवान, हाय नाथ, हे मेरे प्रभु, हाय भगवान, हे कृष्ण, हे नाथ। बोले, चिल्लाना ही तो भगवान का नाम चिल्ला लो, मैं भी तुम्हारे साथ चिल्ला लूंगी। दोनों भगवान का नाम लेंगे। अब वे दोनों मिलकर हरे राम हरे राम हरे राम ऐसा बोलने लगे। थोड़ी देर में उनको नींद आ गई। बड़ा आराम मिला उस रात को और उसके बाद ऐसा लगा रोग अच्छा हो रहा है। देखिए, भगवान का नाम लेने से एक ही दिन में आराम पड़ गया। तब वह लेकर द्वादक्षर मंत्र की माला जपने लगे। लड़की ने ही उनको बताया। द्वादक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5-10 दिन में ठीक होकर अस्पताल से निकल आए। फिर मेरे पास आए, मुझसे लिया मंत्र और अपने सब पापों का प्रायश्चित किया। इसके बाद यह तय हुआ कि जब रुपया उनके पास आएगा वेतन का, तब लाकर वे लड़की को ही देंगे। मतलब अपनी पत्नी को देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। थोड़ा सा अपनी जेब खर्च का रख लेंगे, बाकी वेतन आएगा तो पत्नी को देंगे। इसके बाद ये तय हुआ जब रुपया उनके पास आवेगा तो वेतन वे जब लड़की को ला के देंगे। असल में जो अपने हृदय को ठीक रखेगा वह तो धर्म में, भक्ति में, व्यवहार में सफल होगा। और जो अपने दिल को बिगाड़ लेगा वह तो अपने आप को ही बिगाड़ लेगा। तब दूसरे को सुधारेगा कहाँ से? दूसरों को सुधारने के लिए अपने को ठीक रखना तो ज़रूरी है ना। कहने कैसी भी कठिन परिस्थिति आए पर तुम अपने को मत बिगाड़ो, अपने आचरण को मत बिगाड़ो, अपने धर्म को मत बिगाड़ो, कोई गलत काम मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी में दोष मत देखो, कोई गलत काम मत करो। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है वो भी सुधर जाए। और अगर तुम भी बिगड़ गए तो वो तो डूबा हुआ है, तुम भी गए। तो हमारा आचरण ठीक होना चाहिए। अगर पति गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो पत्नी का आचरण ठीक होना चाहिए, पत्नी गलत रास्ते पे चल रही है तो पति का आचरण ठीक होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को
हेल्प करते हैं धर्म के रास्ते पर चलने में। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को हेल्प करें धर्म के रास्ते पे चलने। खुद भी गड्ढे में गिरे और दूसरे को भी गिराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।